प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें सिविक्स का लेसन फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। वाई डेमोक्रेसी, क्यों लोकतंत्र से कहते हैं हिंदी में, क्यों अर्थात क्यों आवश्यक है हमारे लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है, डेमोक्रेसी क्यों आवश्यकता है। उससे पहले जाने से पहले व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में जानें। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर, टू वर्ड्स ज्वाइन, इट इज ज्वाइन बाई टू वर्ड्स, डेमो एंड क्रेसी। डेमो मीन्स का होता है पीपुल्स एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल्स, अर्थात लोगों का रूल। ऐसा देश जहाँ लोगों का शासन पाया जाता है वह डेमोक्रेसी कहलाता है। अर्थात हिंदी में जनतंत्र या लोकतंत्र, जन माने लोग, तंत्र माने देश। ऐसा देश जहाँ लोगों का शासन हो, जनतंत्र, जन माने लोग, तंत्र माने देश, लोगों का देश। अर्थात वह देश जहाँ जनता का शासन हो, लोगों का शासन हो तो लोकतंत्र कहलाता है। अब इसके पहले पाठ पढ़ने से पहले इसके इम्पॉर्टेंट टर्म देखें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, सफरेज क्या है और थ्योक्रेसी क्या है। ये तीन हार्ड वर्ड टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म दिए हैं, इनको जानना ज़रूरी है। इसी के आधार पर पूरा लेसन इसी पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौम सभी को जो समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त हो, वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द राइट टू वोट गिवेन टू ऑल एडल्ट सिटीजन, जो भी 18 साल से ऊपर हो गए हों उन्हें वोट देने का जो अधिकार प्राप्त है वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष एज का कर दिया गया है लोगों को। वो जो 18 साल के हो गए हैं वो वोट दे सकते हैं। माना गया है कि 18 साल में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, अपनी सूझबूझ को अच्छी तरह प्रकट कर सकता है। इसलिए सरकार ने संविधान में संशोधन करके 18 साल की एज को वोट देने का अधिकार निर्धारित कर दिया है। अब सफरेज क्या है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, वोट का अधिकार। थ्योक्रेसी, स्टेट हैविंग इट्स ओन रिलीजन, जिसका अपना स्वयं का धर्म हो। एंड वेयर रिलीजियस लीडर्स होल्ड द पावर, जिसके स्वयं धर्माचार्य हों, धार्मिक नेता हों, ऐसे थ्योक्रेसी कहलाते हैं। अब यहाँ पर व्हाट इज द डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में सबसे अच्छी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाई, कहते हैं बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन द वर्ल्ड। इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन एडॉप्टेड। ऐसी सरकारों को विश्व के अधिकांश देशों में अपनाया गया है। डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस। अभी जैसे हमने कहा था डेमोज माने पीपुल और क्रेटियाक्रेसी माने एडमिनिस्ट्रेशन या रूल, आपको बताया था। तो वही है कि वो शब्दों का अंतर है। क्रेटिया का मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और रूल भी कह सकते हैं शासन, प्रशासन। दस डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड्स ऑफ पीपुल। वह देश जहाँ लोगों के हाथों में शासन होता है, ऐसा देश डेमोक्रेसी कंट्री कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में डेफिनेशन दी है। इनके सबसे पहले अच्छी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम कह सकते हैं अमेरिकन
प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन को दिया है, बताया है। क्या कहा है? डेमोक्रेसी कहते हैं इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या कहते हैं डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। अब देखिए इसमें क्या देते हैं, वेरियस डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी हैव बीन गिवन बाय द स्कॉलर्स। विद्वान किन्हें कहा गया? स्कॉलर्स को कहा गया। द ग्रीक फिलोसफर हेरोडोटस हैं, उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। अकॉर्डिंग टू सिले क्या कहते हैं? सिले भी आपके स्कॉलर्स हैं। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर। ये भी कहा गवर्नमेंट है जहाँ सबकी भागीदारी होती है। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज गिवन बेस्ट डेफिनेशन डेमोक्रेसी, इसे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। अभी हमने बताया डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द, डेफिनेशन दी गई है। अब इसके बाद में इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। इमरजेंस क्या है? डेमोक्रेसी वाज ओरिजिनली प्रैक्टिस्ड इन ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस नियरली 2500 years ago. 2005 years ago. Here only the male citizen participate about 40 times a year. This was a people assembly. It was direct democracy. All citizens except women, slave and foreigner regularly played a part in decision making. Third, direct democracy is the real form of democracy, but these days it is impartial in the big countries which have large population. Nowadays, in almost all the countries, we find direct democracy. It is also known as representative democracy. It is the form of democracy where the citizens do not participate in the administration directly, but through their representative. They elected their representative who make law and run the government on behalf of people. The emergence of democracy, modern democracy, is linked with Europe, the Glorious Revolution of England in the 17th century and French Revolution in the 18th century greatly contributed to its development. The Glorious Revolution laid the foundation of the first democratic principle of the rule of law. What is the rule of law? In democracy, the law is supreme and all people were equal in the eyes of law. No one is above the law and no one is discriminated against. Everybody who breaks the law is liable to be punished and nobody shall be punished if he has not broken the law. इतना पढ़ के आइए सब लोग, फिर जो ना आए फिर बताएंगे। धन्यवाद।